जो देवता ने भी चतुर्मास किया, ऋषियों ने भी चतुर्मास किया, और वो चतुर्मास की परंपरा सतयुग से लेकर द्वापर, द्वापर से त्रेता, ये आ गया कलिकाल। श्रद्धालुओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये चातुर्मास? हमें धार्मिक भी चाहिए, हमें तनधारी भी चाहिए, हमें मनधारी भी चाहिए और धनधारी भी चाहिए, और ये सब का मिलन होता है तभी सनातन चलता है, तभी संस्कृति चलती है। और तभी खुशहाल भारती महाराज का चातुर्मास इस बार मुंबई के बदलापुर में, इसको लेकर देश भर के भक्तों में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। उदयपुर के पास चीरवा में स्थित बिकरनी गांव के पास स्थित श्रृंगी आश्रम के महंत खुशहाल भारती जी महाराज का चातुर्मास इस बार 29 जुलाई से उदयपुर के बदलापुर में करजत हाईवे किनारे शुरू हो गया। यहाँ पर देश भर से संत महंतों के साथ भक्तों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के साथ संत महंतों के रहने खाने पीने के लिए खास प्रबंध किए गए हैं, और मुंबई की युवा टोली इसमें खास तौर से जुटी हुई है। 29 जुलाई से ये जो चातुर्मास, सनातनी चातुर्मास शुरू हुआ है, जिसको लेकर सब में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। चातुर्मास स्थल पर धर्म, भक्ति और अध्यात्म का माहौल बना हुआ है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, उनकी सेवा के लिए यहाँ के स्थानीय युवा तन मन से जुटे हुए हैं। उदयपुर में पिछले वर्ष जो चातुर्मास हुआ था, यहाँ पर साधु संतों के साथ ही देश भर के श्रद्धालुओं की बड़ी आवभगत रही, और इसी के बाद अब महाराष्ट्र की धरती पर इस बार सनातन परंपरा, संत संघ और आध्यात्मिक आयोजनों का यह समागम श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। चातुर्मास के दौरान संतों का सानिध्य, धार्मिक आयोजन और भक्ति का वातावरण श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान कर रहा है। कुल मिलाकर खुशहाल भारती महाराज का यह सनातनी चातुर्मास महाराष्ट्र में धर्म और आस्था की अलख जगा रहा है, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। खुशहाल भारती महाराज के इस सनातनी चातुर्मास को लेकर जयवर्धन न्यूज़ की टीम भी मुंबई के बदलापुर पहुंची और वहां पर खुशहाल भारती महाराज का विशेष साक्षात्कार भी लिया। इस चातुर्मास को लेकर सबसे पहले सनातनी चातुर्मास होता क्या है, आखिर ये चातुर्मास क्यों किया जाता है और इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं, श्रद्धालुओं के वहां पहुंचने के क्या फ़ायदे हैं, इन तमाम सवालों को लेकर अब बात करते हैं दिगंबर संत खुशहाल भारती जी महाराज से। सुनिए महाराज जी, पहला सवाल है कि चातुर्मास जो होता है, इसके पीछे क्या मान्यता है, क्या इसमें विधि विधान है, क्या मर्यादाएं हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जय श्री महाकाल, जय मेवाड़, जय कलिंगनाथ, जय भवानी, जय शिवाजी। माँ मुंबा देवी, माँ लक्ष्मी, सिद्धि विनायक की असीम अनुकंपा से दिव्य अमृत सनातनी चतुर्मास हमारी बदलापुर भूमि पर चल रहा है। लोगों के अंदर बड़ी बड़ी भ्रांतियाँ, विचारधारा, चतुर्मास क्यों होता है, क्या कारण से होता है, कि बाबा जी जैनी चतुर्मास करते हैं, उनका अलग परंपरा है, बाबा जी सनातन की क्या परंपरा, कि पहली बार लोग सनातनी चतुर्मास को सुनते हैं। सनातनी चतुर्मास हमारी संस्कृति के द्वारा परंपरा, आदि अनंत काल ऋषियों के द्वारा चली परंपराओं को और उनके अनुकूल रहना, नई परंपरा को नहीं बनाना, उसको कहते हैं सनातनी चतुर्मास। जो देवता ने भी चतुर्मास किया, ऋषियों ने भी चतुर्मास किया, और वो चतुर्मास की परंपरा सतयुग से लेकर द्वापर, द्वापर से त्रेता, ये आ गया कलिकाल। और ये परंपरा आदि अनंत काल की है, कोई नया बनाया हुआ कोई पदार्थ नहीं है जिसको हम ग्रहण कर लें कि आप ये नई चीज़ है इसको हम ग्रहण कर लें। बाकी ये ईश्वर की बनाई हुई एक परंपरा है,
क्यों किया जाता है, क्या कारण है, यह सब शब्द अपने अपने विचारधारा सबको होती है। जब हम भी चतुर्मास करें तो हम भी हमारे मन में विचार आया चतुर्मास क्यों करें। तो माँ भगवती, महामाया, गंगा, जमुना, सरस्वती, जितनी नदियाँ हैं और जल का जो स्तर है प्रकृति के द्वारा जब धरती पर आता है तो नदी नाले अपने उफान में होते हैं। हम कभी नहीं समझ पाते उफान में क्यों है, ये गंदगी बाहर क्यों फेंक रहे हैं कि माँ भगवती, माँ माया, वो जल तत्व स्वयं एक रजस्वला हो जाता है और रजस्वला होने के कारण 4 महीने एक सन्यासी बालक उसको पार नहीं करता है। इस कारण वो एक जगह बैठकर परमपिता परमात्मा का अजपा जाप और सनातनी संस्कृति के द्वारा जो देवताओं का जो प्राकट्य हुआ, उन प्राकट्य के जो उत्सव है और परंपरा के द्वारा जो हमारी ऋषियों के द्वारा यज्ञ, अनुष्ठान, जप, तप, पूजा, ये सभी क्रियाकलाप प्रकृति में जो देवताओं ने बनाए, उन्हीं सभी हवन की आहुतियाँ हैं। जिन जिन प्रकारों से हमारे ऋषियों ने उन परंपरा को अपनाया, उन परंपराओं को अपनाने की कोशिश करना वो हम लोग करते हैं। और वही परंपरा सतयुग में थी, वही परंपरा द्वापर की है, वही परंपरा त्रेता और कली काल में ही वही परंपरा है। चतुर्मास का मेन महत्व यही है कि हमारी भगवती को हम पार नहीं करते और एक जगह स्थिर होकर भजन करते हैं। जो सन्यासी जगत में रमण करके अपने नित्य कर्म की प्रकृति में जीता है, वो प्रकृति वो एक जगह स्थिर होकर करता है, वो है सनातनी चतुर्मास। चतुर्मास के अनेकों प्रकार के नियम है। प्रथम नियम ही यही है कि वो एक जगह स्थिर हो जाए, नदी नालों को पार ना करे और प्रकृति पर्यावरण के स्थूल तत्व में वो विद्यमान हो जाए। मतलब जैसे पहाड़ हो, जल तत्व मिल जाए, तो हमें तो भगवान की कृपा से बदलापुर सब कुछ मिल पाया, और फिर कुछ भी नहीं मिले तो आदिदेव महादेव शिव का मंदिर मिल जाए, तो हमें तो वो भी मिला, जगह भी मिली। और सबसे बड़ा यह बदलापुर, ये पूज्य भूमि, यहाँ पर परशुराम जी, जन्मदग्नि, माँ अहिल्या, रेणुका, माँ अंजनी जैसे बड़े बड़े ऋषि परंपराओं से निकले देवगण के देवता स्वरूप, स्वयं जिनके द्वारा देवताओं का प्रकट्य हुआ, परशुराम का प्रकट्य हुआ, हनुमान जी का प्रकट्य हुआ, ऐसे स्थूल तत्व ऋषियों का यहाँ भजन और तप। तो इस भूमि में जितना तप किया जाए उतना कम है। चतुर्मास की प्रणाली तो जो परंपरा हमारी गुरु परंपरा दत्तात्रेय भगवान के द्वारा स्थापित हुई, वो परंपरा संन्यास के द्वारा जिस सतयुग द्वापर त्रेता कली आ गया, कली काल में जो परंपरा हमसे निभाई जा रही है उसको हम निभा रहे हैं। जय श्री महाकाल। श्रद्धालुओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये चातुर्मास, जो भक्तजन गुरुदेव के दर्शन करें और इस चातुर्मास में शामिल होने हो। परशुतम मास, महामास, चातुर्मास बहुत बड़ा मास माना गया। देवताओं के अनुष्ठानों का महत्व दिया गया। दर्शन से ही कहते हैं कि संत दर्शन ही बहुत बड़ा है, और संतों का दर्शन कहीं मिल जाए तो अनेकों पापों का नाश भी बेशी हो जाता है। और एक दिगंबर सन्यासी जो बालक धरती पर जो भजन कर रहे हैं, पहले चतुर्मास के रूप में कर रहे हैं या आश्रम के अपने स्थान पर बैठ के कर रहे हैं, आप केवल उनके दर्शन भी करते हैं और शिव के दर्शन करते बराबर माननीय माना गया। शास्त्र ये कहता है। और चतुर्मास परंपरा में गृहस्थ भी निभाता है और एक सन्यास भी निभाता है। कितने गृहस्थी अपने घर में बैठकर 4 महीने एक को आहार करके, भोजन पाकर एक आहार करके उस परंपरा को निभाते हैं, और सन्यासी पूर्ण परंपरा को निभाते हुए एक जगह स्थिर होकर अपने भजन को करता है। ये चतुर्मास है, यही सनातनी चतुर्मास है, और इसके दर्शन ही सबसे बड़ा महत्व है। क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं इसमें और किस तरह रहने वाला है चतुर्मास? चतुर्मास की शुरुआत 27 जुलाई से शुरुआत हो गई है। ये 22 नवंबर तक चलेगा। 30 जुलाई से प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक प्रतिदिन चालू हो चुका है।
वो 44 दिन तक वो अभिषेक चलेगा। अभी इस वक्त में महाशिवपुराण परम पूज्य आचार्य श्री व्यास सुशील जी के द्वारा, उनके मुखारबिंद के द्वारा यहाँ कथा का भाव बड़ा अमृत की गंगा बह रही है। और उसी प्रकार हमारे आचार्य श्री हरिओम शास्त्री जी, उनकी देवी भागवत होगी। उसी प्रकार आगे विशाल जी जो गुजरात रहते हैं वो भी श्रीमद् भागवत करेंगे। और लास्ट में अंतर्राष्ट्रीय व्यास प्रेम भूषण जी वो अपनी मुखारबिंद से यहाँ श्री राम कथा भी होगी। ऐसे ही 4 कथाएं और विश्व का जो सतयुग द्वापर त्रेता में हुआ होगा। मैं कली काल में हमने बड़े बड़े आचार्यों और बड़े बड़े बगलामुखी तंत्रपीठ के आचार्य कुलाचार्यों से मंथन किया, तो पहली बार हम इस महाराष्ट्र भूमि में, मुंबई बदलापुर भूमि में पहली बार विश्व का पहला श्री ललिता बगुलामुखी यज्ञ करने जा रहे हैं, जो विश्व में पहली बार होगा। और ललिताम्बा धरती की सबसे बड़ी माँ भगवती है। उसका विधान पार ब्रह्म रूप में, हम उसकी पूजा तो नहीं कर सकते हैं, मगर कोशिश जरूर करेंगे कि उस यज्ञ को किस तरह हम पूर्ण कर सके। संपूर्ण तो नहीं हो पाता है, पूर्ण कर सके। इसमें कितने संत महंतों का इसमें आगमन होगा? इसी कार्यक्रम में हमारे कथा और हिंदुस्तान के बहुत बड़े परम पूज्य कुमार विश्वास जो राम कथा अपने राम कथा बोलते हैं, उनका भी आगमन, धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी आगमन, और हमारे 7 अखाड़े जो मूल है सनातन का, जिससे परंपराएं आदि अनंत काल की चलती आई, उस परंपरा के मूल परंपरागत अखाड़े 7 अखाड़े के महंत, श्री महंत और अखाड़ा परिषद पूरा, जो अखाड़ा परिषद पूरे विश्व के अंदर अखाड़े की व्यवस्था है, कुंभ की व्यवस्थाओं को देखता है, वो सब महामंडलेश्वर आदि शंकराचार्य प्रभुपाद निष्ठलानंद जी महाराज का भी आगमन। ये तो बदलापुर वाला सौभाग्य कि इतने संतों का आगमन होने वाला है। एक छोटी कुंभी वाला भाव हम कोशिश करेंगे, एक छोटी कुंभी वाला भाव प्रकट करें कि साधु होता क्या, एक सन्यासी होता क्या, एक महंत क्या होता है, थानापति क्या होता है, कोठारी, भंडारी, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और शंकराचार्य। ये हमारी परंपरा है। आदि शंकराचार्य के द्वारा संत परंपरा और संन्यास परंपरा जो निकाली गई, वो पूरी व्यवस्था यहाँ पर एक बार समाज को दर्शन होने चाहिए कि हमारी कितनी व्यवस्थाओं के द्वारा हमारा संत समाज चलता है, संत समाज को चलाने के लिए कितनी परंपराएं बनी हुई है, और अखाड़ों की व्यवस्थाएं किन किन अखाड़ों के द्वारा किन किन प्रकार के नागा बाबा क्या क्या कर्म करते हैं, वो पूरी व्यवस्था हम एक छोटी सी कुंभी बनाकर लास्ट समय जब ये चतुर्मास का पूर्णावृत्ति का समय होगा, उस समय वो प्रकरण स्वरूप वो एक आवरण, एक आवृत्ति, छोटी कुंभी का एक छोटा सा आवरण एक देखने की कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। हम जब देखेंगे तो दुनिया जरूर देखेगी कि हाँ भाई यहाँ ऐसी प्रकृति खड़ी हुई है। ये भव्य आयोजन होने जा रहा है। इसमें संतों का सानिध्य और प्रभु भोलेनाथ की कृपा ही है, लेकिन इसमें कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम अगर पुण्य कमाएं, हम भी इसमें कुछ हमारी सेवा दें, या जैसे भी जो इसमें सहभागी बन सके कुछ सेवा, तो क्या कैसे वो इस का माध्यम बन सकते हैं, कैसे अपना सकते हैं? सेवक के लिए कोई पात्र नहीं होता। सेवक के लिए जहाँ वो जिस प्रकार की तन की सेवा देना चाहे, मन की देना चाहे, धन की सेवा देना चाहे, सेवक चाहे जिस प्रकार की अपनी सेवा दे सके। और भक्त के बिना भगवान अधूरा होता है, और सेवक के बिना सेवा अधूरी होती है। धर्म को चलाने लिए धार्मिक चाहिए, और धर्म को चलाना है तो धार्मिक नहीं होगा तो धर्म नहीं चल सकता। हमें धार्मिक भी चाहिए, हमें तनधारी भी चाहिए, हमें मनधारी भी चाहिए और धनधारी भी चाहिए। और ये सब का मिलन होता है तभी सनातन चलता है, तभी संस्कृति चलती है, और तभी हमारा ये पूरा चतुर्मास की व्यवस्था है। लोग मुझे थोड़े दिन पहले कह रहे थे, बाबा जी बहुत बड़े करोड़पति बाबा हैं, कोई कमी नहीं है।
मैंने कहा करोड़पति हम है नहीं, हमारा देवता अरब खरबपति है, षष्ठी को देता है, जो षष्ठी को देता है तो हमको भी दे सकता है। षष्ठी ने अनेकों प्रकार के भक्त बनाए जो धर्म को चलाने के लिए, और आज तक धर्म चला है भक्तों से ही। उन धार्मिक ग्रंथों को आवरण करने वाले व्यासों के द्वारा जो प्रतिदिन कथा पंडाल में बैठकर उस परमपिता परमात्मा के नाम को जापान करवाते हैं, लोगों को व्याख्या करते कि दान कर लो, दान करे धर्म ना घटे। तो वो यही कहते हैं कि जीवन में दान किया हुआ इंसान का धन भी नहीं घटता, और जीवन का मूल है वो हमेशा उसको मिलता रहता है। इतनी बात करके अपनी बात विश्राम देता हूँ। जय श्री महाकाल, जय मेवाड़, जय क्लीनाथ। तो आपने देखा किस तरह से महाराष्ट्र के बदलापुर में करजत हाईवे किनारे खुशाल भारती महाराज का यह चातुर्मास 29 जुलाई से शुरू हो चुका है। यहाँ पर श्रद्धालुओं संत महंतों के ठहरने के खास प्रबंध किए जा रहे हैं, और यहाँ पर देश भर के तमाम बड़े VIPs यहाँ पर आएंगे, बड़े बड़े संत यहाँ पर आएंगे, और उसको लेकर यहाँ पर तमाम तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पर अखंड कथा भी चल रही हैं, तो शिव पुराण का यहाँ पर वाचन भी होगा। रात्रि में भजन संध्या भक्ति भजनों की सुर लहरियाँ भी यहाँ पर बहेगी। यहाँ पर हवन अनुष्ठान का दौर भी शुरू हो चुका है। इस तरह बदलापुर की यह जो ज़मीन है एक तपोभूमि के रूप में कहीं न कहीं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर संत महंतों का सानिध्य मिलेगा, और धर्म आस्था की अलख यहाँ पर जगने वाली है। तो निश्चित तौर पर न सिर्फ मुंबई वासी बल्कि देश भर के लोग यहाँ पर आएंगे, और निश्चित तौर पर इस सनातनी चातुर्मास में हर शख्स को, हर हिंदू को पहुँचने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर आपको बदलापुर की इस ज़मीन पर जाते ही एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होगा, और साथ ही संत महंतों के दर्शन होंगे, सानिध्य मिलेगा, उनके उद्बोधन मिलेंगे, और सबसे मुख्य बात खुशाल भारती महाराज के दर्शन होंगे, और उनका आशीर्वचन भी आपको सुनने का मौका मिलेगा। तो निश्चित तौर पर आप बदलापुर की धरती पर पहुँचे, मुंबई के महाराष्ट्र की इस बदलापुर, वहाँ पर चातुर्मास शुरू हो चुका है। वहाँ पर धर्म आस्था की अलख जगाने का ये महामहोत्सव शुरू हो चुका है, सनातनी चातुर्मास, जिसमें सर्व हिंदू समाज के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, और आप भी यह मौका मत चूकिए। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।